हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले दो क्लास में भी हम लोगों ने एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज के क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज देखते हैं हम लोग किस टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ब्रैकेट के अंदर 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 30, 18 और 6। तो इन तीनों डिजिट्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा 4 ऑप्शन है, उसमें भी सेम रिलेशन मिलना चाहिए, तभी हमारा आंसर निकल कर के आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में जो है 30, 18 और 6, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, पहले माइनस या प्लस को, मतलब डिजिट्स के बीच का डिफरेंस को देखने का कोशिश कीजिएगा। तो 30 और 18 के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है -12 का। 30 में से अगर -12 घटाते हैं तो 18 आता है। उसी तरह से 18 में से अगर -12 करते हैं तो कितना निकल करके आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला है क्वेश्चन में कि तीनों डिजिट्स के बीच में 12-12 का अंतर है। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे जो हमारा है 40, 28 और 14। इन तीनों का बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो यहाँ पर निकल करके आता है 2 और 1, 12 का डिफरेंस। तो ये तो पहला ठीक है। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस निकल करके आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 12-12 का होना चाहिए था डिफरेंस, मगर यहाँ है 12 और 14 का, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बी नंबर को अब हम लोग ट्राई करेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन में हमारे पास 50 है, इसके बाद 38 है और फिर है 26। इन दोनों का देखते हैं डिफरेंस। तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1। यहाँ पर हम लोगों को 12 का डिफरेंस देखने को मिला। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या 12 है कि नहीं। तो 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर चेक करके देखना है तो ए बी को चेक किए, सी को चेक कर लेते आगे। 40 है, 24 है और 12 है। तो इन दोनों का बीच का तो 12 दिख रहा है हम लोगों को, और इन दोनों का बीच कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। ये एलिमिनेट हो गया। डी नंबर ऑप्शन को अब ट्राई करते हैं। तो 50 है, 36 है और 24 है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखें, 50 और 36 का, तो 14 का डिफरेंस होता है, और इन दोनों के बीच का हो जाएगा 12 होता है। तो यहाँ तो 12 ठीक है, मगर यहाँ 14 है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन हमारा बी जो किए थे वही सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जो क्वेश्चन में 6, 12 और 18, ये 3 डिजिट्स हैं। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करके देखते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी क्या है, 6 का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। यहाँ पर 6-6 करके जोड़ा गया है। तो इस तरह का ऑप्शन किसी में है कि नहीं, देखते हैं हम लोग चेक करके। पहला ऑप्शन है 12, 24 और 36। तो यहाँ से देखने को कितना का मिल रहा है, 12 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा काम नहीं करेगा, इसमें कुछ अलग टाइप यूज़ किया गया, इसीलिए इसको दिखा रहे हैं हम लोग कि डिफरेंस वाला को ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो नहीं होने पर दूसरा चीज़ क्या ट्राई कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन देखिए, तो 6 है, बी में 6, 20 और 26। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस तो यहाँ पर निकल करके आता है 14 का डिफरेंस। तो चाहिए था 6 का, नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन में 30, 36 और 42। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है +6 का। फिर इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 36, 6, 42 है ना। तो 6 का डिफरेंस हम लोगों का निकल करके यहाँ से आया। तो
तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 6 का डिफरेंस होने से तो यहाँ से हम लोगों का एक सी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एक और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 है, 12 है और 18 है। कभी कभी ये रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक और रिलेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे 6 है, 6 को 1 से गुना किए तो यहाँ पर हमारे पास 6 निकल करके आया। 6 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 12 निकल करके आएगा, और 6 को फिर 3 से गुना करते हैं तो 18 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर भी एक रिलेशन हम लोगों का निकला 6, 12 और 18 का। इसी तरह से अगर हम लोग ट्राई करें, 12 है, पहला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं 12, 24 और 36 का। तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रिलेशन देखने को मिला जो सेम को फॉलो कर रहा है। कौन? ऑप्शन नंबर ए भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जामिनर के मूड पर होता है, इसमें क्या देखा जाएगा, या तो डिफरेंस वाला को देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, और मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ही दिया गया है। जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए को किया गया है। तो आप लोग दोनों तरीक़ा से सीख लीजिए, एक तो डिफरेंस देखने का भी और एक मल्टीप्लाई भी चेक करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है 63, 54 और 45। अब इन सब का देखते हैं हम लोग, रिलेशन चेक करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस वाला देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 9 का, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस है 9 का। यहाँ भी 9 माइनस किया गया और यहाँ भी -9 किया गया है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो 29 है, फिर 20 है और फिर 11 है। इसमें क्या किया गया है, 29 से 20 कैसे आएगा, तो -9 करने से फिर यहाँ पर हम लोग 20 में से -9 करेंगे तो 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर निकल करके आता है 86 का। और किसी में अगर है कि नहीं तो चेक कर सकते हैं हम लोग आगे भी। जैसे 30 और 21 है, तो 30 और 21 के बीच में कितना का डिफरेंस आएगा, बी नंबर को अगर चेक करें तो 30 है, 21 है और 11 है ना। तो 30 और 21 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 9 घटाया गया है, मगर 21 में से 11 कैसे आएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। इसी तरह आगे को भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल करके आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 87 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन में है 29, 36 और 41। पहले तो इसे डिफरेंस वाला में तोड़ करके देखते हैं। तो 29 से 36, इसमें अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तब आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर 5 जोड़ा गया है तो अब 41 आएगा। तो पहले तो 7 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है। तो डिफरेंस वाला में कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं ऑप्शन, इसे हम लोग पहले चेक करते हैं। ए नंबर में है 16, फिर है 24 है, फिर 34 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो 16 में से 24 है तो कितना आ गया, 2 और यहाँ पर 1, मतलब 12 का डिफरेंस आ गया है। 12 जोड़ा गया है और इसमें 10 जोड़ा गया है। हम लोगों का होना कितना चाहिए था, 7 और 5। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, बी वाला ट्राई करते हैं आगे अब हम लोग। तो यहाँ पर है 23, 29 और 37। इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो फिर कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 और 1, 12 का डिफरेंस हो रहा है, 6 और 12 का। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन है 17, 24, उसके बाद 29। तो यहाँ पर देखिए 17 में से 7
यहाँ पर 7 का डिफरेंस देखने को मिला, और यहाँ पर अगर देखते तो ये 5 का डिफरेंस देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 का ही डिफरेंस हम लोगों को चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है, 13 फिर 20 है। डिफरेंस पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में जाएंगे या डिवाइड में। तो सबसे पहले तो डिफरेंस देखें, तो 17 और यहाँ पर है 13 है, तो यहाँ पर क्या किया गया, -4 किया गया है। फिर 17 के बाद फिर 13 के बाद 20 किया गया, मतलब प्लस यहाँ पर 7 किया गया है। पहले तो 4 घटाया गया है, बाद में फिर 7 जोड़ा गया है। अब इसे हम लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन में कि इस तरह का कोई ऑप्शन है। शुरू में देखिए बड़ा डिजिट, बीच में छोटा और फिर से बड़ा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है बड़ा छोटा बड़ा। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर देखिए 8, 12, 19 लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ बड़ा छोटा बड़ा ये हो सकता है। यहाँ पर फिर क्या है, छोटा है, यहाँ बड़ा है, फिर छोटा है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ छोटा बड़ा और ये फिर छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग किसको ट्राई करेंगे, सिर्फ बी को चेक करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के आधार पर देखिए यहाँ पर बड़े डिजिट है, यहाँ छोटा डिजिट है और फिर से यहाँ पर बड़ा डिजिट है। और बी नंबर ऑप्शन में ही हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट बी को चेक करेंगे। बी में है 8, बी में है 11, 9 और 30 है। इन दोनों में देखते हैं तो 11 में से 9 आया है, तो 2 घटाया गया है, फिर 9 से 30 लाया गया है, तो 1 और यहाँ 21, मतलब 21 जोड़ा गया है। हम लोगों का होना चाहिए था 4 और 7 का डिफरेंस, आ रहा है कितना, 2 और 21 का डिफरेंस, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो ये रिलेशन काम नहीं करेगा डिफरेंस वाला। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसमें क्या ट्राई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि 17, 13 और 20 मल्टीप्लाई करके तो ला नहीं सकते हैं 17 से 13। तो यहाँ पर रिलेशन क्या फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है ना। तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास बी नंबर, जिसमें बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। बाकी बात सब में एक के बाद एक इसमें बढ़ते जा रहा है। इसमें छोटा बड़ा छोटा है, इसमें भी छोटा बड़ा छोटा है, तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, और इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89 नंबर। इस क्वेश्चन में है 3, 4 और 5। यहाँ पर लगातार क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है। डिफरेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 जोड़ा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन में कौन सा है, तो 6, 7, 8 यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है जिसमें ये काम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी डायरेक्ट बना सकते हैं, बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर है। तो इसमें क्या है, 12 है, फिर 24 है और फिर 144 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या किया गया है, पहले तो 12 है, तो 12 को 2 से गुना किया गया, तो सेकंड डिजिट आ जाता है हम लोगों का 24। फिर 12 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो 144 आ जाता है। पहले 2 से गुना करके सेकंड डिजिट, उसके बाद फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 144 आ जा रहा है ना। तो ऐसा किसी क्वेश्चन में है तो देखिए पहला डिजिट लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 90 नहीं आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ट्राई करते हैं। पहले बी नंबर ऑप्शन, ए को ट्राई ही नहीं करेंगे, ये गलत है। 10 है, पहले क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 आना चाहिए। यहाँ पर है क्या, 25 है। और 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है कितना, 100। तो ये और ये ठीक है, मगर बी बीच वाला टर्म ठीक नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, यहाँ पर है 112, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
डी में है 13 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये काम कर सकता है। ऐसे चेक करते हैं हम लोग डी नंबर ऑप्शन। तो 13 को पहले क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि 12 को 2 से गुना करके 24 लाया गया है, तो 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 169 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो दोनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 6 है, 14 है और फिर से 30 है। 3 डिजिट्स है हमारे पास, 6, 14 और 30। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 8 जोड़ा गया है, और इन दोनों का देखें तो 6 और 1 16 जोड़ा गया है। मतलब 8 पहले जोड़ा गया, उसका फिर दुगुना 16 जोड़ा गया है। तो ये रिलेशन किस में है हम लोग चेक करते हैं अब यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन में है 4 है, 16 है, फिर 28 है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना का आ जाएगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो घटाएंगे तो 16, 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पर 1, 12 12 दोनों जगह सेम डिफरेंस हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, 7, 12 और फिर है 22। इन दोनों का डिफरेंस है 5 का, फिर इन दोनों का देखें तो है क्या, 10 का है। ठीक है, पहले तो 5 का डिफरेंस है, फिर क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी 8 और 7 का डिफरेंस होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर भी हमारा ये काम नहीं किया, 8 और 16 का डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग सी नंबर। तो 6 है, 12 है और 22 है। इन दोनों का डिफरेंस है 6 का, और यहाँ पर है 10 का। ये भी काम नहीं किया। एक लास्ट हम लोग ट्राई करते हैं डी नंबर ऑप्शन। तो 5 है, 12 है और कितना है, 26। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, और इन दोनों का बीच का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर निकल करके आता है कितना, 14। तो यहाँ पर भी डिफरेंस वाला काम नहीं कर रहा। अब कुछ अलग ट्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कर सकते थे, एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर 8 है, 8 का डबल 16 किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिए 5 का डिफरेंस है, 5 का डबल 10 का डिफरेंस हो रहा है। मगर डी नंबर ऑप्शन में भी क्या हो रहा है कि 7 है और 7 का डबल 14। यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, बी में और डी में, कि दोनों में से तो सेम रिलेशन इसी तरह का आ रहा है, तो किसे मारेंगे। तो यहाँ तो हम लोगों को रिलेशन क्लियर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट अब हम लोग ट्राई करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। 6 है, 14 है, फिर 30 है। इसमें अब हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, 6 से 14 के लिए डिफरेंस तो हमारा नहीं हुआ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, तो 6 से 14 तो मल्टीप्लाई होकर के आएगा नहीं, तो 6 को 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 12, फिर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा। ठीक है, क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 जोड़े हैं। इसी तरह से 14 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और 2 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में ये रिलेशन निकला कि 2 से गुना करो और 2 जोड़ दो। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में तो 4 है, 16 है और 28 है। तो 4 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। यहाँ पर है 16, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। बी को चेक करते हैं अब हम लोग, 7, 12 और है 22। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14, और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, और है यहाँ पर 12, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी को ट्राई करते हैं अब हम लोग, 6, 12 और है 22। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पर 14 आ रहा है कितना, 12, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट एक बचा है डी नंबर। डी को ट्राई करते हैं, 5 है, 12 है और फिर है 26 है।
तो 5 को 2 से गुना करते हैं 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 है, ये काम किया है। एक नेक्स्ट को हम लोग ट्राई करते हैं, 12 है तो 12 को 2 से गुना किए तो 12 दूनी 24 प्लस 2 कर देंगे तो 26, ये भी हमारा आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर डी निकल करके आ गया। डिफरेंस वाला में किए थे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में कन्फ्यूजन आ गया था, क्योंकि दोनों डिफरेंस का रूल को फॉलो कर रहा था, मगर मल्टीप्लाई में हम लोगों को क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 192 नंबर, और यहाँ पर डिफरेंस पहले चेक करेंगे। 2 है, 10 है और है 28। इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 8। इसके बाद इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 18। 8 और 18 का डिफरेंस आ रहा, ठीक है। पहला ऑप्शन में चेक करें तो 4, 20 है और 58 है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 16 आ रहा है। और इन दोनों का बीच का डिफरेंस 8 और 3 38 आ रहा है। तो यहाँ तो ऑप्शन 8 और 18 आना चाहिए था, यहाँ 16 और 38 है, तो ये तो होगा नहीं। बी को ट्राई करें अब हम लोग। 7, 42 और 49, इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा का आ जाएगा, 8 का आएगा नहीं, तो इसे भी ट्राई नहीं करते हैं। 12, 24 और 47, इन दोनों का बीच का डिफरेंस आ रहा है 12, चाहिए था 8, ये भी ट्राई नहीं करेंगे सी को। लास्ट है डी, 9, 27 और 81, तो इसमें तो हो रहा है 9 तिया 27 और 27 तिया 81, मल्टीप्लाई का चल रहा है। और डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिल रहा है देखने को, तो 17 में 8 होगा और यहाँ पर 1, 18 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। चाहिए था कितना? 8 का डिफरेंस चाहिए था। तो ये डिफरेंस वाला फार्मूला तो यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए काम नहीं किया। नेक्स्ट अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला रूल देखते हैं। तो 2, 10 और है कितना? 28 है। तो मल्टीप्लाई वाला रूल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग करना चाहें 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आ जाएगा 30। उसके बाद फिर हम लोग इसमें 2 घटा लेते हैं तो आ जाएगा 28। क्या क्या किए हैं? पहले तो 2 से 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर 10 से 28 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर 2 से घटाए हैं। तो यही टर्म हम लोग खोजते हैं ऑप्शन में कि कहाँ पर फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन है 4, 20 और 58 है। तो पहले इसे हम लोग चेक करते हैं। तो 4 को अगर गुना करते हैं 5 से, ठीक है, क्योंकि पहले 5 से मल्टीप्लाई किए तो 4 गुना 5 हो जाएगा 20, ये तो काम कर गया, 20 आ गया। उसके बाद फिर क्या करना है हम लोगों को? 20 को गुना करना है, कितना से किए हैं? पहले 3 से गुना किए और 2 घटाए हैं, तो 3 से गुना करते तो 20 तिया 60 आ जाएगा और 2 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आ गया इस तरह से चेक करने पर। नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करके देखना चाहें कि ये रूल कहीं और फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो बी नंबर को ट्राई करते हैं। 7 है, 42 है और 49 है। तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा, ये गलत हो गया। 12 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, तो यहाँ है 24 नहीं होगा। 9 को गुना करेंगे 5 से तो 45 होगा, यहाँ पर है कितना? 27 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही निकल करके आएगा। जब डिफरेंस काम नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ से रिलेशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन में है ऑप्शन में 2 है, 14 है और 16 है। इनका डिफरेंस हम लोग निकाल करके एक रिलेशन बना करके देखते हैं, नहीं होगा तब हम लोग मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस अगर देखें तो कितना का आ रहा है, तो यहाँ पर 12 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितना है? 14 से 16 है, तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 12 जोड़ा गया है, फिर कितना है? 2 जोड़ा गया है। तो 2 में से 12 जोड़ेंगे तो 7 आएगा नहीं, 3 में 12 जोड़ेंगे तो 21 नहीं आएगा, 4 में 12 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको एक चेक करके देखते हैं सी नंबर ऑप्शन को। 4 में पहले क्या करेंगे? 12 जोड़ते हैं तो आएगा 16, तो यहाँ बीच वाला आ गया।
फिर क्या करना है, 2 जोड़ेंगे तो 16 में 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी निकल करके आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में है 4, 25 है, उसके बाद 81 है। और इन तीनों में अब रिलेशन पहले देखते हैं। इसमें तो मल्टीप्लाई देखने को हम लोगों को लग रहा है ना कि मल्टीप्लाई का रूल इस्तेमाल किया गया है। या तो इसमें डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या देखने से मिल रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 9 का स्क्वायर है ना। सब तो स्क्वायर देखने को मिल रहा है। 4 किसी का स्क्वायर है, 25 भी किसी का स्क्वायर है, और 81 भी किसी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को ही देखते हैं कि क्या कोई भी ऑप्शन में स्क्वायर का यूज़ किया गया है कहीं पर। तो यहाँ पर स्क्वायर है 4, 36 है, मगर ये नहीं है। ये किसी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, मगर ये स्क्वायर है। ये 16 स्क्वायर है 64 भी, और ये भी स्क्वायर है। ये और 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 143 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। चेक करके देख लीजिए आप लोग। 16 है, 64 है, और फिर है क्या 100 है। ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर। ये है 8 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर के रूल के हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी ही आएगा। डिफरेंस में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ में।